बताए थे कि सेट के बारे में हम बता रहे थे। दो प्रकार के सेट का जो फॉर्म होता है, पहला जो होता है वह रोस्टर फॉर्म। पहली आपकी होती है क्या, रोस्टर फॉर्म। पहला जो होता है रोस्टर फॉर्म, जो आपको हम बताए थे क्या चीज़ बारे में, रोस्टर फॉर्म के बारे में। हिंदी में भी रोस्टर फॉर्म बोलते हैं, इसलिए घबराना नहीं। दूसरा आपको बताने वाले थे क्या चीज़, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, बिल्डर का मतलब बिल्डिंग से समझिए, सेट का मतलब तो समझ ही सकते हैं, जो कैपिटल लेटर में देवल रहेगा और सबके जो अंदर रहेगा वो सेट बिल्डर फॉर्म। बिल्ड का मतलब क्या होता है, BUILD। बिल्ड का मतलब बनाना और बिल्डर मतलब बनाने वाला। जो सेट को बनाए, जो सेट को क्या करे, बनाए, उसे हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। कुछ नहीं करना है, बिल्ड का मतलब बनाना और बिल्डर का मतलब बनाने वाला। प्ले मतलब खेलना, प्लेयर मतलब खेलने वाला। तो इसी प्रकार से बिल्ड मतलब बनाना और बिल्डर मतलब बनाने वाला, सेट को बनाने वाला क्या कहते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। अब आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं कि ये हमको क्या हो गया, ये तो आपको सेट है। सेट कोई भी सेट देवल रहेगा, मान लीजिए कोई भी सेट देवल रहेगा, यहाँ एक्स रहे या फिर यहाँ एक्स तो नहीं रहेगा, लेकिन जो यहाँ सेट रहेगा उसी का नाम रहेगा। जैसे हम यहाँ ए है तो यहाँ ए ही रहेगा, यहाँ बी है तो यहाँ ए है तो ए ही रहेगा, बी है तो बी ही रहेगा, सी है तो सी ही रहेगा। मतलब यहाँ ए है तो ए रहेगा। मान लो यहाँ बी कर दिए तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, बी। यहाँ सी कर दिए तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, सी। यहाँ डी कर दिए तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो यहाँ तक तो समझ गए होंगे। तो एक उदाहरण लेके चलते हैं। मान लीजिए सेट ए दिया हुआ है, सेट ए के अंदर कुछ भी है, ए बराबर नहीं, यहाँ ऐसे रहता है 5 7 6 8 9, मतलब जो भी कुछ भी हो। तो ये जो आपका ए है ना, ये जो आपको दिख रहा है, ये क्या है, सब ये जो आपको क्या है, अल्फ़ाबेट है। अल्फ़ाबेट माने तो किसको बोलते हैं, ABCD से जेड तक रहते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, अल्फ़ाबेट। ये हमारा क्या हो गया, अल्फ़ाबेट, ऐसे समझ सकते हैं। और ये सब जितने भी टेबल हैं, और ये सबको जितना जितना दिया हुआ सब का हो गया, सब नंबर है, सबके सब नंबर है। और इसको हम क्या बोलते हैं, सेमी कोलोन। अब समझिए ध्यान से, ठीक ना है, क्या बोलते हैं, सेमी कोलोन। और ये आपको क्या होगा, करली ब्रैकेट। तो ये सब तो आपको पता होगा। तो हम सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में बताएंगे आपको। तो एग्जांपल लेके चलते हैं। देखिए एग्जांपल में एक सेट देवल है, ठीक है। सेट ए के बराबर 1 4 9 16 25, और ऐसे भी रह सकता है, ठीक ना। इसको कहता है सेट बिल्डर फॉर्म के लिए, लिए सेट बिल्डर फॉर्म। आपको सोचना पड़ेगा, ठीक ना। ये सब सेट तो देवल है, लेकिन इसमें से हमको सेट बनाना पड़ेगा। लग रहा है सेट, लेकिन जबकि जो दिख रहा है सो है ना, हमको इसको बनाना पड़ेगा। तो यहाँ एक का एक है, यहाँ यहाँ एक है, यहाँ 4 है, यहाँ 9 है, यहाँ 16, यहाँ 25 है। तो आपको क्या लग रहा है कि एक का एक है, ठीक है। 4 का क्या क्या, ये 2 का स्क्वायर किया हुआ है। ये 9 की बात करते तो क्या है, 3 का स्क्वायर किया हुआ। ये 16 की बात करते तो इसके लिए 4 का स्क्वायर किया हुआ। ये 25 की यदि बात किया जाए तो ये 5 का स्क्वायर है, ठीक है। तो इसी में से वही कहता है कि इसको वही करके हमको लिखना है कि यहाँ देखिए क्या 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 होता है। यहाँ एक का ए हो गया, तो एक का एक, ये 4 का स्क्वायर किया हुआ तो यहाँ क्या हो जाएगा 2। यहाँ 9 3 का स्क्वायर किया हुआ तो यहाँ हो जाएगा 3। और यहाँ 16 का स्क्वायर किया हुआ तो यहाँ हो जाएगा 4। यहाँ 25 का स्क्वायर किया हो जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 5। आप यहाँ देखिए, देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5। अब 1 2 3 4 5 6 से लेकर सब जगह लाइन लाइन से बढ़ते जाता है, तो उसे कौन सी संख्या बोलते हैं, जो 1 से स्टार्ट होता हो और चलते जाता हो, उसे क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। करीब हिंदी में बोले तो प्राकृत संख्या, हिंदी में प्राकृत संख्या। और वही अगर जीरो से स्टार्ट हो जाए, यहाँ अगर जीरो लग जाए तो क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या। तो सब के सब नेचुरल नंबर है, ठीक है। अब देखेंगे कि एन माने नंबर और एन माने नेचुरल नंबर भी होता है। एक स्मॉल एन होता है, एन मतलब नंबर, कैपिटल एन का मतलब क्या होगा, नेचुरल नंबर।
नेचुरल नंबर में आए तो प्राकृत संख्या। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो n दिया हुआ है, ठीक ना, यहाँ आपको लिख देते हैं जो हमारा सेट बना सा सेट है ए की मान कितना कितना, तो 1 2 3 4 और 5, तो ये सेट बना था। तो ये यहाँ भी लिख देते हैं, ये आपका जो रेशियो है, ये नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत भी नहीं है इससे। तो ये सेट हो गया, ठीक है, यही हमको बनाना था। अब ये जो ए है, ए के जगह पे कुछ भी होता है, तो ए जो आपका जो बिलोंग कर रहा है, बिलोंग मतलब इससे बन रहा है जो ए, तो ए जो आपको बन रहा है किस में बन रहा है, तो ए का ए होगा, यहाँ रेशियो लिखिए, ए का ए रेशियो हो जाएगा। और यहाँ फिर ए बराबर का बना है 1 2 3 4 5 जो बना है, ये सब कितना, सब नंबर है, नंबर एन का स्क्वायर है। एन माने क्या होगा, नंबर, कोई भी नंबर जो एक से स्टार्ट हो, तो एक के अगर नंबर करेंगे यहाँ स्क्वायर, ये बिलोंग करेगा, बिलोंग मतलब बन के आया है किससे, तो नेचुरल नंबर से। यही हमारा क्या होगा, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो एन में 1 पुट करेंगे और स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 1, एन में 2 पुट करेंगे स्क्वायर करेंगे तो 4, एन में 3 पुट करेंगे स्क्वायर करेंगे तो 9, एन में 4 पुट करेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 16। यही हमको यहाँ दिया हुआ था, आप देख सकते हैं यहाँ जो देवल था सब। यहाँ तक तो ठीक है, और ये सेट बिल्डर फॉर्म है। एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल दूसरा लेते हैं, ठीक है। सेट दिया हुआ हमारा, सेट ए के बराबर है 1/2 एंड 2/3, 3/4, 4/5, 6/7। तो इसमें क्या लग रहा है, एक से एक है, इसमें आपको क्या लग रहा है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो ये भी तो नेचुरल नंबर है, ये भी तो 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है। अच्छा यहाँ 5 छूट गया ना, 5, यहाँ 5/6 और 6/7, इसको करली ब्रैकेट से जरूर बांधना पड़ेगा। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इसी तरह ये भी क्या नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर को हम एन से डिनोट करते हैं, या फिर स्मॉल एन भी कहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत ना है, आप समझ सकते हैं कि नंबर भी होता है। तो यहाँ आपको यहाँ का लग रहा है कि जो ए बिलोंग कर रहा है, यहाँ लेकर चलेंगे एक्स, ए को एक्स ही ले लिया है, रहता है एक्स लिखा हुआ इसलिए समझिए। तो ऊपर में क्या आपको दिख रहा है, एन, जितना सारा एन है सब एन दिख रहा है, तो एन का एन ले लेंगे। और नीचे क्या दिख रहा है कि एन का मतलब ऊपर है, ऊपर से नीचे एक ज़्यादा है, तो एन प्लस 1 है, देखिए। तो एन में यदि एक पुट करते, एन में एक, एन का मान एक रखते हैं, तो नीचे भी एन है तो यहाँ भी एक रखेंगे, और +1 है तो +1 रखेंगे, तो एक का एक हो गया, और एक मिल के 2, तो 1/2, और यही आपका 1/2 यहाँ भी 1/2 है, और आप यहाँ भी 1/2 सकते हैं। दूसरा हम देखिए यहाँ कॉमा यहाँ देंगे, और यहाँ कहा कि n बटा में n+2, क्या है n+2। यहाँ देखिए कि ऊपर में क्या है n है, n के मान कितना, यहाँ नेचुरल नंबर शुरू किए, पहले 1 लिए तब दूसरा में क्या लेंगे 2, दूसरा में क्या ले 2, तो नीचे जब ऊपर में भी यहाँ भी 2 लिए तो यहाँ भी 2 लेंगे, तो 2 और 2 कितना हो गया 4, मतलब 2/4। इस तरह पुट करते जाएंगे और देखते जाएंगे, तो यहाँ 2/3 लिख दिए थे क्या, अच्छा यहाँ 1 होगा, यहाँ n+1 ही होगा, n+1, यहाँ 2 नहीं होगा, n+1 ही होगा, क्योंकि गलती नहीं करिएगा, गलती करने सीखिए, क्योंकि जी गलती ही याद रहता है, आदमी को सही याद नहीं रहता है, समझे ना। तो n+1 हो गया, फिर क्या होगा, फिर n+1, फिर n+1, मतलब n+1 यहाँ 1 पुट होता जाएगा, यहाँ 2 पुट होता जाएगा, यहाँ 3 पुट होता जाएगा, फिर 4 पुट होगा, फिर 5 पुट होगा, फिर 6 पुट होगा, और 6 और नीचे एक जोड़ते जाएंगे तो 6 7 ऑब्वियसली हो जाएगा। तो यहाँ हम यहाँ से देख सकते हैं कि जो हमारा निकाला गया है वो क्या किया गया है, तो x जो है वो बिलोंग करे, मतलब कि x का एक कॉलोन है,
तो x बराबर कर तो ऊपर में n होगा और नीचे n+1। और ये जो n यानी कि ये जो नंबर है वो अब क्या से बिलोंग कर रहा है, ये भी जो बिलोंग कर रहा है वो नेचुरल नंबर से। किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। लेकिन ध्यान रहे कि नेचुरल नंबर कोई भी हो सकता है। यहाँ तक संख्या दिया था 6 तक दिया हुआ, चाहे 7 तक दिया हुआ था, 8 9 10 11 12 तक को आदमी बढ़ सकता है। लेकिन इसमें ध्यान रखने को तो n जो स्टार्ट हुआ का 1 से स्टार्ट हुआ है और एक 1 के बराबर भी है और जेकर मुँह खुला रहता है वो बड़ा भी रहता है, वो छोटा भी है। किससे, n से, एकर बराबर 6 से। मतलब कि एकर मतलब जो नीचे लाइन दिया हुआ एकर मतलब बराबर, तो 6 के बराबर है और 1 के बराबर, मतलब 1 भी है और 6 भी है, मतलब दोनों बराबर है, 1 और 6 बराबर है। और 1 जो का छोटा है और 6 क्या बड़ा, तो 1 से लेकर बड़ा यानी कि 6 तक। तो इसी प्रकार सबको सोचना है। खैर इतना बड़ा पूछेगा नहीं, इसलिए आप ध्यान में रखिएगा। ये हमारा क्या होगा, सेट बिल्डर फॉर्म।